डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी का सभी चैप्टर में से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और ये जो प्रश्न है 50 बिना ऑप्शन का है। तो चलिए आपको हम वीडियो में आंसर सभी प्रश्न के बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आपके लिए यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा रेगुर मृदा। कौन मृदा बोलें? रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि वन का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? वन का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश, MP। क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश, MP। टैक्सोल का उपयोग किसके उपचार में होता है? तो बता दें आपको, कैंसर के उपचार में। टैक्सोल का उपयोग किसके उपचार में होता है? तो कैंसर के उपचार में। ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है आगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम राज्य में। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैंगनीज। किस खनिज का? तो आपका आंसर हो जाएगा मैंगनीज। ठीक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मैंगनीज। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा डिगबोई। क्या हो जाएगा? डिगबोई। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। जो किस राज्य में है? तो डिगबोई असम राज्य में है। डिगबोई किस राज्य में है? असम राज्य में है। ठीक है। अगला है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो बता दें आपका आंसर होगा तारापुर। क्या होगा? तारापुर। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? तो बता दें आपको, हीराकुंड बांध। क्या होगा? हीराकुंड बांध। ठीक है। हीराकुंड किस नदी पर है? महानदी पर। कहाँ है? उड़ीसा में। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। महानदी यानी कि किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो बता दें आपको, एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट। ठीक है। सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला कौन है? पिट कोयला। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। तो देखिएगा 16 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा करता है राज्य? तो आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है? केरल में। धान यानी चावल कैसा फसल है? तो बता दें आपको, चावल जो है, धान जो है खरीफ फसल है। कैसा फसल है? खरीफ फसल है। ठीक है, धान कैसा फसल? खरीफ फसल।
भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति कब आई? 1967 में। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1967 में। ठीक है, आप चाहे तो इस प्रश्न को कॉपी में आप लिख भी सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेट किया गया है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख रेशेदार फसल कौन है? भारत का सबसे प्रमुख रेशेदार फसल कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास। भारत का सबसे प्रमुख रेशेदार फसल कौन है? कपास। ठीक है। सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहते हैं? सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहते हैं? मुंबई को। किसे कहते हैं? मुंबई को। सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहते हैं? मुंबई को। भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना कब हुई थी? तो बता दें, इसका आंसर होगा 1854 ईस्वी। 1854 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बता दें, इसका आंसर होगा अखबारी कागज़ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। क्या आंसर होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइट। अब भोपाल त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में। कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। भोपाल त्रासदी की घटना 1984 में हुआ था और इसमें लगभग 500 लोग मर गए थे। याद रखिएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में। भोपाल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश की राजधानी, आपको पता होगा। अगला प्रश्न, टाटा लौ इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा लौ इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बता दें, इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में टाटा लौ इस्पात कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं? भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर को। जमशेदपुर किस राज्य में है? झारखंड में। ठीक है। सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बंगलौर। सिलिकॉन नगर किसे कहते हैं? बंगलौर। अब बंगलौर जो है कर्नाटक की राजधानी है। इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कब दिया गया? इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कब दिया गया? तो आंसर होगा 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं अगले प्रश्न, देखिए आपके सामने यहाँ क्या, प्रश्न नंबर 28। ठीक है, देखिएगा, भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 1853 ईस्वी को। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितना किलोमीटर डिस्टेंस के बीच में? 18 किलोमीटर डिस्टेंस के बीच में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है? 18 जोन में बांटा गया है। और याद रखिएगा, जो 18 जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हाजीपुर। क्या होगा? हाजीपुर। क्या आंसर होगा? हाजीपुर। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कहता है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 ईस्वी में। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा गुजरात। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, प्रश्न नंबर अगला आपके सामने क्या कहता है। प्रश्न नंबर अगला की अगर बात करें तो देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। क्या आंसर होगा? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? कौन है? मुंबई। ठीक है, क्या आंसर होगा? मुंबई। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर है? कुशेश्वर किस जिला में है? तो दरभंगा जिला में।
किस जिला में है? दरभंगा जिला में। कुशेश्वर बिहार के किस जिला में है? दरभंगा जिला में। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर। कौन है? जमालपुर। जमालपुर कहाँ है? तो मुंगेर जिला में। जमालपुर कहाँ है? मुंगेर जिला में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका आंसर होगा राजगीर। कहाँ है? राजगीर। राजगीर किस जिला में है? तो नालंदा जिला में। राजगीर किस जिला में है? नालंदा जिला में। ठीक है, और हम नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। हमारा जो कोचिंग है A to Z कोचिंग सेंटर, ये नालंदा जिला में ही है। एक शहर इस्लामपुर, वहाँ बिलोंग करता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। और जो कोसी नदी है, ये नेपाल से कोसी नदी आती है बिहार में, और ये नेपाल से पानी होते बिहार में जाती है, उत्तरी बिहार में बाढ़ ले आती है। तो उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आती है कोसी नदी के कारण आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो बिहार के मुंगेर जिला में। याद रखिएगा किस जिला में? तो मुंगेर जिला में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपके सामने। प्रश्न नंबर 39 की अगर बात करते हैं तो देखिएगा 39 की अगर बात करें प्रश्न नंबर, तो बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है? बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है? इसका आंसर होगा दाऊद नगर। क्या आंसर होगा? दाऊद नगर। दाऊद नगर। किस से नगर में कालीन तैयार होता है? दाऊद नगर। और दाऊद नगर किस जिला में है बिहार के? औरंगाबाद जिला में है। औरंगाबाद जिला में। ऊंचावाद प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? इसका आंसर होगा लेहमान। क्या आंसर होगा? लेहमान। ठीक है, उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया? तो लेहमान। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा आंसर? रोहतास जिला में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। तो देखिएगा 42 नंबर प्रश्न आपके सामने। बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 80%। कितना परसेंट? 80%। और अगला, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा दूसरा स्थान, सेकंड स्थान पर। और प्रथम स्थान पर चीन है। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा किस जिला में बोला है। अगर नगर बोलेगा तो आंसर होगा डालमिया नगर। कौन सा नगर? अशोक पेपर मिल कहाँ है? डालमिया नगर। कहाँ? डालमिया नगर। और ये जिला बोलेगा तो दरभंगा समस्तीपुर। दरभंगा समस्तीपुर। ठीक है, चक्रवात कैसा आपदा है? तो बता दिया आपको, यहाँ पे याद रखिएगा। चक्रवात जो है ये प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा? प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा में कौन कौन आता है आपको बता देते हैं। तो प्राकृतिक आपदा में आता है चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया। ये सब जो है ये प्राकृतिक आपदा में आता है। फिर से अगर बोलना है आपको, प्राकृतिक आपदा में कौन कौन आता है? चक्रवात, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सब प्राकृतिक आपदा में आता है। कैसा आपदा में है? प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद कैसा आपदा है? तो ये हो जाएगा कृत्रिम आपदा, मानव जनित आपदा। और मानव जनित आपदा में क्या हो जाएगा? तो आतंकवाद हो गया, फिर आतंकवाद हो गया, और रासायनिक क्रिया से जो भी घटना होती है ये प्राकृतिक मानव जनित आपदा में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
48 की बात करते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा आपका उत्तरी बिहार। अभी आपको बताए थे कि कौन क्षेत्र में बाढ़ आता है, तो उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आ जाता है। समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी। समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी। देखिए लास्ट प्रश्न आपका है, 26 दिसंबर 2004 को किस स्थान पर भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को किस स्थान पर भयंकर सुनामी आया था? तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। क्या आंसर होगा? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 या 2024 में आपके एग्ज़ाम देने के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए और अच्छे नंबर से पास कीजिए। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में एक आपसे हम प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। तो प्रश्न ये है कि पावापुरी जो जैन धर्म से संबंधित है, पावापुरी बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि पावापुरी बिहार के किस जिला में है। जो पावापुरी है जैन धर्म से संबंधित है, एक तीर्थ स्थल है जहाँ से दूर दूर के लोग पावापुरी घूमने आते हैं। आपको पता होगा कि पावापुरी में एक जल मंदिर है जो तालाब के बीच बीच बना हुआ है, आप देखोगे कहीं कभी। तो हमें बताइएगा पावापुरी बिहार के किस जिला में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, थैंक यू सो मच।